जी हां, हम तफसील से बताएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। यूक्रेन में इस वक्त बारूद बरस रहा है। जंगी जहाजों की आवाज से आसमान थर्रा रहा है। यूक्रेन के आसमान में इस वक्त विध्वंस का धुआं हर तरफ दिखाई दे रहा है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत जिस एटम बम के साथ हुआ था, अब आशंका यह जाहिर की जा रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न्यूक्लियर बम धमाके से हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो चारों तरफ विध्वंस होगा, लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर अभी तक जिस जंग में, जिस युद्ध में हम देख रहे हैं कि बारूद, मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहां पर अगर अमेरिका और नाटो फोर्सेस की एंट्री होती है तो फिर पुतिन जिस फितूर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि वो अपने एटमी गोदाम का दरवाजा खोल सकते हैं। और अगर पुतिन अपने एटमी गोदाम का दरवाजा खोलेंगे तो फिर तस्वीर हिरोशिमा जैसी दिखाई देगी और वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, जो एक न्यूक्लियर बम धमाके के साथ हो सकती है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बेहिसाब विनाशक बम बरस रहे हैं, किलर मिसाइलों की बौछार हो रही है, रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं, लड़ाकू विमान कोहराम मचा रहे हैं। इस अंतहीन तबाही ने पूरी दुनिया को डरा दिया। बीते एक महीने से हालात इस बात के संकेत दे रहे थे कि यूक्रेन संकट युद्ध की शक्ल लेगा, बम गोला बारूद बरसेगा, मगर किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रूस इतने विस्फोटक अंदाज में यूक्रेन पर हमला बोल देगा। खार्किव से ओडेसा तक, कीव से निकोलेव तक, क्रामटोस्क से बर्डियास्क तक, जर्रा जर्रा बारूद से सज जाएगा। पंद्रह घंटे से चल रहे इस युद्ध में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन यूक्रेन का धधकना जारी है। मगर ये महज छोटा सा ट्रेलर है। रूस का असली प्रतिशोध तो अभी बाकी है। पुतिन के बदले की आग अभी और धधकनी बाकी है, क्योंकि अब ये महायुद्ध न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है और इसके बाद गोला बारूद या फिर मिसाइलों से नहीं बल्कि एटम बम से युद्ध लड़ा जा सकता है, जिसे जंग का सबसे विनाशकारी हथियार कहते हैं। आपको बता दें कि एटमी वॉर की चेतावनी तो रूस पहले ही दे चुका है और उसके पीछे की वजह थी यूरोपीय देशों में अमेरिका के 100 एटम बमों की तैनाती। जी हां, हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि पुतिन की सनक को खत्म करने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का डेंजरस ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जिसके मुताबिक अमेरिका ने 100 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव कर दिया है। पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में परमाणु बम की खेप भेज दी है। इन एटम बमों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। बस फिर क्या, पुतिन ने अमेरिका के इस दांव पर पलटवार करने के लिए अपने सबसे विनाशक हथियार को एक्टिव किया। इसके साथ साथ यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को चेतावनी भी दे दी। मगर अब अमेरिकी सेना के रिटायर्ड अफसर और डेमोक्रेट नेता वेस्ली क्लार्क ने रूस के एटमी प्लान को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। क्या, वो जानिए। जिस तरह रूसी सेना ने यूक्रेन पर अटैक किया है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जरूरत पड़ी तो रूस अपने दुश्मन यूक्रेन और नाटो कंट्री पर एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है।
तो क्या रूस अब यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करेगा? क्या यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एटमी मिसाइल से अटैक करेगा? क्या रूस अपने विनाशकारी हथियारों के जरिए नाटो कंट्रीज को तबाह करेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 7.5 दशक पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो मंजर देखने को मिला था उससे कई गुना ज्यादा भयावह और रूह कंपा देने वाली तस्वीर देखने को मिल सकती है। क्योंकि टैंक, MBRL, लड़ाकू विमान के साथ साथ पुतिन के एटम बम वाले उड़न दस्ते लगातार यूक्रेन के एयर स्पेस में उड़ान भर रहे हैं। नाटो, यूक्रेन या अमेरिका ने किसी भी पलटवार की कोशिश की तो रूस के बॉम्बर यूक्रेन में परमाणु बमों को भी गिराने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक वैसे ही जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर एटमी प्रहार किया था। यानी साल 1939 में जो युद्ध शुरू हुआ था वो लड़ा तो हथियारों से गया था, लेकिन खत्म एटम बम के वार से हुआ था। मगर इस बार हालात ठीक उससे उलट है। इस बार जंग में एटमी हथियारों का आगाज हुआ तो उसका अंत दुनिया की तबाही के साथ होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही तनाव रूस और यूक्रेन के बीच है, भले ही दोनों देशों के बीच प्रचंड युद्ध चल रहा है, मगर इस जंग की चपेट में दुनिया के बाकी मुल्कों का आना भी तय माना जा रहा है। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि दो देशों की तनातनी कई मुल्कों पर भारी पड़ी और कहीं न कहीं इस बार भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन की वजह से दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। अगर रूस ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम से हमला किया तो यूक्रेन का साथ देने वाला अमेरिका भी न्यूक्लियर हथियारों के साथ वॉर जोन में आएगा। और यही दो महाशक्तियां हैं जिनके एटमी जखीरों में विनाशकों की भरमार है और उनकी तादाद हजारों में है। यानी इस बार की जंगी बिसात में दो महाशक्तियों के बीच अगर एटमी हथियारों से युद्ध हुआ तो फिर कई देशों का नक्शा बदलना तय है। कई देशों का वजूद संकट में आ जाएगा, इंसानियत पर खतरा मंडराएगा और धरती पर बेहिसाब तबाही मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।